नमस्कार, पीएस न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी बेशक से कोई सीट न जीत पाए, लेकिन उत्तराखंड के राजनीतिक समीकरण को बदलने में माहिर खिलाड़ी है बहुजन समाज पार्टी। राज्य में तीसरा सबसे बड़ा दल बहुजन समाज पार्टी रही है। यद्यपि उत्तराखंड में जो राजनीतिक मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही होती है, लेकिन कई अहम मौके पर कई बार सीटों पर जो हार जीत का अंतर है उससे ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है। बहुजन समाज पार्टी राज्य निर्माण के बाद से ही उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम करती रही है। यद्यपि अब तक कोई संसदीय चुनाव वो नहीं जीत पाई है, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति राज्य में रहती है। उत्तराखंड राज्य जब बना 2001 ईस्वी में, तो उसका पहला जो चुनाव हुआ विधानसभा का 2002 में, उस चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी 7 सीटें जीतने में सफल हुई थी और वोट प्रतिशत भी लगभग 11% था। विगत चुनावों में उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी के अगर प्रदर्शन को देखते हैं तो 2004 में 6.77 लगभग 7% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में 50,000 से अधिक वोटों से कांग्रेस जीती। 50,000 से अधिक वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला, जबकि कांग्रेस पार्टी वो सीट मात्र 49,000 वोटों से जीती थी। ऐसे ही अगर 2009 के चुनाव की चर्चा करें तो 2009 के चुनाव उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी का सबसे बेहतर प्रदर्शन था, जहां लगभग 15% उसको वोट प्रतिशत था। सभी 5 सीटों पर उसकी उपस्थिति थी। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में कांग्रेस 52,000 वोटों से जीती थी, भाजपा को शिकस्त दी थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी को उस सीट पर, टिहरी गढ़वाल सीट पर लगभग 74,000 वोट मिले थे। गढ़वाल में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को 17,000 वोटों से शिकस्त दी, जबकि बहुजन समाज पार्टी को गढ़वाल में 34,000 वोट मिले थे। हरिद्वार में बहुजन समाज पार्टी को 1,81,000 वोट मिला था, जबकि कांग्रेस यह सीट भाजपा से 1,27,000 वोटों से जीती थी। नैनीताल उधम सिंह नगर में बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिला था 1,43,000, जबकि कांग्रेस पार्टी इस सीट को 88,000 वोटों से जीती थी। अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी 7,000 वोटों से, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 44,000 वोट मिला था। इस तरह से देखते हैं कि 2009 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सभी 5 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में तो पार्टी के वोटों की संख्या लगभग हरिद्वार में तो 1.5 लाख से भी ऊपर 1,81,000 और नैनीताल में 1,43,000 था। 2014 में मोदी लहर में उत्तराखंड में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही, वहां बहुजन समाज पार्टी का भी प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। मात्र हरिद्वार लोकसभा सीट पर पार्टी को 1 लाख से अधिक वोट मिला और टोटल वोट प्रतिशत भी 4.8 ही रह गया था। 2019 में भी कमोबेश ऐसी स्थिति रह गई। 4 लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार उतारी थी बहुजन समाज पार्टी, जिसमें 5.3% वोट मिला था। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था। इन वोटों को देख करके लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में बेशक से कोई सीट न जीते, लेकिन राजनीतिक सामाजिक समीकरण को वो बना और बिगाड़ सकती है। जिस प्रकार से उसके हरिद्वार लोकसभा सीट में लगातार 1.5 लाख से अधिक वोट वो ले रही है, इससे ऐसा लगता है कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी का गढ़
बहुजन समाज पार्टी का सबसे बेहतर संभावना वाला क्षेत्रों में से एक है। देखना दिलचस्प है कि 2024 में क्या कुछ स्थितियां बदल पाती है या 2014-2019 की तरह भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाते हुए सभी 5 सीटें जीत जाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।